आइए चलते हैं और जानते हैं अपनी चेतना के इस रहस्य को। हमारी चेतना विलुप्त है, हमारी चेतना कहाँ है, हमारी चेतना का रहस्य क्या है। दरअसल चेतना पूरे लोक आलोकित कर रही है। चेतना कौन सी है? ईश्वर की है। ईश्वर चेतना से भिन्न है क्या? नहीं, ईश्वर चेतना से भिन्न हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार से अग्नि की लपटें और अग्नि की गर्मी भिन्न नहीं है, उसी प्रकार से ये सारा विश्व ईश्वरमय है। वेद का सूत्र, वेदांत का सूत्र कहता है, आत्मा वास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधा कस्य सिद्धनम। ये कुछ जो भी अणु, परमाणु, त्रसरेणु इत्यादि आंखों के सामने लक्षित हो रहा है, चित्त पे अपना छाप छोड़ रहा है, वो है क्या? ईश्वर की समग्र चेतना कण कण में व्यापक है। हमारे मन, हमारी बुद्धि, हमारी अंतर चेतना वह ईश्वर की ही तो है। ईश्वर से भिन्न न हम हैं, न ईश्वर से भिन्न संसार है। एक उदाहरण लीजिए, जैसे किसी कपड़े में यदि मूल रूप से देखें तो अधिष्ठान रूप से कपड़ा ही है, परंतु उस कपड़े में से यदि हम जो सूत है उसको निकाल ले तो कपड़ा रह जाएगा क्या? उदाहरण के लिए हमारी घर की जो दीवारें हैं वो घर का समूल रूप से उदाहरण है। वो घर दीवारों से, ईंटों से, सीमेंट से, बजरी से, छोटे छोटे कंक्रीटों से बना है। हम अपने घर को उन चीजों से बिना कभी तैयार नहीं कर सकते, लेकिन यदि वही चीजें निकल जाएं तो हमारा घर रह जाएगा क्या? नहीं रह जाएगा। इसी तरह से इस संसार से यदि ईश्वरीय चेतना भिन्न हो जाए, अलग हो जाए, तो संसार का अस्तित्व तो रहेगा, कदापि नहीं रहेगा। अब हम उस ईश्वर को, उस चेतना को भिन्न कैसे समझ सकते हैं, जबकि हमारी चेतना भी यदि कहीं अस्तित्व में है तो उस ईश्वर से ही है। वह ईश्वर ही है जो हमारी चेतना में व्यापक है। वह मन रूप से, वह बुद्धि रूप से, अंतःकरण रूप से ही नहीं अपितु पंचभूत रूप से भी शरीर बनकर के प्रकट है। उस ब्रह्म की सत्ता के बिना यह पंचभूत भी नहीं हो सकते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण के 4 पुर्जे हैं और बाहरी कर्ण 10 इंद्रियों से बने हुए इस शरीर को दिखाई देने में सक्षम है। तो आंखें उन इंद्रियों से बने हुए इन इंद्रियों अर्थात नेत्र रूपी इंद्रियों से प्रकट प्रत्यक्ष होने वाले शरीरों को देखते हैं, तो वह चेतना ईश्वर की ही है जो हमारे नेत्रों में बन करके बैठी है और दिखा रही है। अतः जिस प्रकार किसी बैटरी के सेल में, टार्च में जो सेल होते हैं उसको बैटरी भी कहते हैं, उस बैटरी में जो अंदर व्यापक है वह रश्मि प्रभा, रश्मि किरणें, विद्युत किरणें, जिसके सामर्थ्य से, शक्ति से, पावर से बल्ब प्रकाश देता है। ये नहीं कि टार्च नहीं है तो रोशनी नहीं है। रोशनी टार्च से पहले भी है, टार्च के बाद भी है। टार्च तो खाली एक उपकरण मात्र है, लेकिन
उसका अंतःकरण जो है वो बैटरी से संचालित है। उस बैटरी रूपी अंतःकरण से संचालित जिस प्रकार से यह टार्च की रोशनी हमें बाहरी दृश्यों को दिखाती है, परंतु रोशनी दिखने वाली, जो रोशनी को दिखाने वाली शक्ति है वो हमें नहीं दिखाई देती। उस शक्ति को देखने की हमारे अंदर जब जिज्ञासा होती है, उसी को कहते हैं खोज, उसी को कहते हैं चेतना की तरफ चलना, उसी को कहते हैं साधना। अध्यात्म मार्ग पे चलने के लिए कोई सड़क नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, ना ही कोई पैरों की जरूरत है। उस मार्ग पे चलने के लिए हमें बस अपने बुद्धि के चिंतन को बदलना होगा। जो हम संसारी चीजों का स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, उसकी बजाय जब हम उस परम सत्ता का चिंतन करते हैं, उस चैतन्य का चिंतन करते हैं, उसी को खोज कहते हैं। उस खोज को खोजने की आदत डालना ये किसी महापुरुष की कृपा हो सकती है। महापुरुष के दर्शनों से, महापुरुष की कृपा से उसे खोजने की आदत हमारे अंदर बन सकती है। इसलिए हमें महापुरुषों का संग जरूर करना चाहिए, ताकि उनकी वाणी से हमको प्रबोध हो, हमारे अंदर एक ऊर्जा भर जाए, हमारे अंदर एक जिज्ञासा भर जाए। उनकी वाणी से, प्रोत्साहन से हम ईश्वर की तरफ और तेजी से चले। इसलिए सत्संग करना चाहिए, इसलिए हमें महापुरुषों का साथ करना चाहिए। जब हम परमात्मा की खोज करने में समर्थ नहीं हैं, तो हमें समर्थवान गुरु की जरूरत पड़ेगी। इसलिए जीवन में गुरु वही है जो हमारी चेतना को विकसित कर दे, हमारी चेतना को धक्का मारे और हमारी चेतना को उस परम चैतन्य से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करे, वही सद्गुरु है। तो बस इस तरह से ही चलने की आदत बनाने को साधना कहते हैं। इस साधना विज्ञान में नए नए बड़े अच्छे अच्छे मार्ग, बहुत अच्छे अच्छे घाट, बहुत अच्छे अच्छे दृश्य मिलेंगे। बस रुकना नहीं है, देखना है, अनुभव करना है और फिर उस अनुभव को आगे बढ़ाना है। इस तरह से वेदांगों की चर्चा में जब हम प्रयत्नशील रहते हैं तो हमारे अंदर चेतना और प्रबल हो जाती, प्रखर हो जाती है और हम उसे तलाश करने के लिए निकल पड़ते हैं। कहीं भी एकांत के झुरमुट में बैठ जाते हैं। उसके लिए विशेष आसन की भी जरूरत उस समय नहीं होती। जब प्यास लगती है तो आदमी किसी घाट की परवाह किए बिना पानी पी लेता है। भूख लगती है तो किसी जाति, बिरादरी इत्यादि की जानकारी नहीं ली जाती। नहीं जानकारी ली जाती है ये देशी घी लगा है या डालडा लगा हुआ है। बस भूख मिटाना है, फिर वो चाहे सूखी रोटी हो या फिर पकवान हो। इसी तरह से हमारी चेतना जब जिज्ञासा की तरफ बढ़ेगी तो प्राप्त करेगी उस परम सत्य, उस परमात्मा परमेश्वर को। अतः उस परम को पाने के लिए हमें उठना होगा, जागना होगा, चलना होगा और तब मालूम पड़ेगा कि मार्ग कैसा है, दुर्गम है, सुगम है। इस साधना के शिखर पे चलने के लिए यदि आप आज से ही शुरुआत कर देते हैं तो बहुत उत्तम है। नहीं तो अनंत काल निकल गया है उस परम प्यारे प्रभु से मिले बिना और फिर अनेक जन्मों से बिछड़ा हुआ ये जीव यूं ही खाली रह जाएगा, रीता रह जाएगा, बिना अमृत पिए ही उस अमृत सरोवर, मानस सरोवर से चला जाएगा। तो फिर कहाँ कितने योनियाँ
कितने कपड़े बदलने पड़ेंगे, कुछ पता है इसका? नहीं। अब हमें उसको पाना है, क्योंकि हमको सद्गुरु ने पहचान कराने के लिए जिज्ञासा दी है, प्रेरणा दी है, शब्द दिए हैं। उन शब्दों का सहारा लेकर उस शब्द रूपी सीढ़ी से उस तरफ चढ़ना है जिस तरफ वो है। और वो कहाँ नहीं है ये आप हम सब जानते हैं, क्योंकि वो कोई ऐसी जगह नहीं है वो जहाँ नहीं है। हर जहाँ में उसी की बुलंदी है, उसी की खुशबू है, उसी की रहनुमाई है। इसलिए हर जगह पर उसे पाने की, उसे जानने की एक जिज्ञासा होनी जरूरी है। तो बस आइए चले ईश्वर की ओर।